नमस्कार प्रिय दर्शकों। कर्क राशि वाले सभी जातकों को ये तो पता है कि अब हमारे ऊपर से शनि की ढैया हट रही है, किंतु समझ अभी भी ये नहीं आ रहा कि इन 2.5 सालों में जो हमने बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉस देखे हैं, इनकी रिकवरी कैसे होकर आएगी। तो मैं आपको बता दूं, 2025 का पहला संकेत जो कि ये आपको इंगित करने जा रहा है कि अब आपके फाइनेंशियल दृष्टिकोण में जितने बड़े लॉस हुए हैं, इनकी रिकवरी करने की पहली तारीख 2025 में 28 जनवरी से निर्मित होने जा रही है। जी हां, जब शनि की ढैया ने आपको बड़े उतार चढ़ाव जीवन में बनाकर दिए, तो अब जाति शनि की ढैया के आधार पर आपने अपने कर्मों के आधार पर जो फलों का सामना किया है, उससे बाहर निकालते हुए शुक्र महाराज अब पूरे 123 दिनों तक अर्थात 31 मई 2025 तक की अवस्था में शुक्र महाराज इन पहले गड्ढे, जो गड्ढे आपके जीवन में फाइनेंशियल दृष्टिकोण को लेकर हुए हैं, उनकी भरपूर्ति करने का योग 28 जनवरी से निर्मित करने जा रहे हैं। और एक ही बात कहूंगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। अगर आपके लिए 28 जनवरी के पश्चात धीरे धीरे कर बड़े बदलाव देखने को ना मिले तो मुझे कहिएगा। शुक्रदेव अपनी उच्चस्थ राशि में जा रहे हैं और कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये आपके आय भाव के स्वामी होते हैं, सुख भाव के स्वामी होते हैं। और कहाँ आ रहे हैं तो भाग्य भाव में। पिछले समय में जब शनि की ढैया चल रही थी, कोई ग्रह परिपूर्णता से आपके लिए कार्य कर आ ही नहीं पाए, किंतु ये 2025 का इन कष्टों से बाहर निकालने का पहला जिम्मा जो ग्रह ले रहा है, वो है आपकी कुंडली में शुक्र महाराज। जहां आप देखेंगे 28 जनवरी के पश्चात धीरे धीरे आपकी आय में वृद्धि की स्थिति के योग बनेंगे। व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में वृद्धि की स्थिति का योग बनकर आना प्रारंभ होगा। जॉब में कोई प्रमोशन की स्थिति का योग बनकर आए, एक से अधिक आय के आयाम आपके लिए निर्मित हों, इस प्रकार की स्थिति का योग आपको देखने को मिलेगा। जो जनता में आपको पिछले समय में अपयश का सामना करना पड़ रहा था, वही लोग अब आपके इर्द गिर्द आपकी प्रशंसा करते हुए पाए जाएंगे। भौतिक सुखों में जो ढैया में आपने भौतिक सुखों में वृद्धि में कमी देखी, कई लोगों के भौतिक सुखों की स्थिति ही कमजोर हुई, उन स्थितियों को पुनः से शुक्र महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं, जहां भौतिक सुखों में आपको वृद्धि कारक योग देखने को मिले। साथ ही आप देखोगे माता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जागृत करते हुए पाए जाएंगे। क्योंकि इन 2.5 सालों में कर्क राशि वाले जातकों को शनि की ढैया ने इतना नकारात्मक बना दिया कि जो लोग भगवान की पूजा पाठ करते थे, उनका भी मन हट गया और वो धार्मिक कार्यों से बिल्कुल दूर हो गए। अब आप देखिएगा तो धार्मिक कार्यों की स्थिति को बहुत अच्छा कर देंगे। सबसे श्रेष्ठ कारक अवस्था जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज के द्वारा निर्मित होने जा रही है, यह है आपकी मेहनत के रिजल्ट आपके लिए अब शुक्र देव निर्मित करने जा रहे हैं। आप देखिएगा 28 जनवरी कोई सामने ही है, ज़्यादा दूर है नहीं। 28 जनवरी के पश्चात आपके सामने आपकी मेहनत के रिजल्ट निकलकर आना प्रारंभ हो जाएंगे। पिछले समय में आप पूर्ण प्रयास कर रहे थे, एडी से चोटी का जोर लगा रहे थे, किंतु रिजल्ट नहीं बनकर आ पा रहे थे। अब आप देखिएगा जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसके रिजल्ट आपके लिए बनकर आएंगे। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफलता का योग बनकर आना प्रारंभ हो जाएगा। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को बड़ा मधुर होते हुए आप देखोगे। और जो एक स्ट्रेस, एक सर पे पत्थर जैसा आपको लगातार 2.5 सालों में अनुभूति हुई है, जैसे सर पे पत्थर रखा है और इस वजन के चलते मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, धीरे धीरे जमीन में दसता जा रहा हूं, इस अवस्था की जो अनुभूति लगातार आपने करी है, 28 जनवरी के पश्चात धीरे धीरे ये तनाव आपका समाप्त होगा। आपके मस्तिष्क के ऊपर जो तनाव बना हुआ है, ये हल्का होते हुए आप देखोगे। पॉजिटिविटी की स्थिति के योग आपके लिए बनेंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब आपके कार्य होना प्रारंभ होंगे तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। आपकी प्रेजेंटेशन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। जो पिछले समय में आपके शब्दों को लोग बिल्कुल अलग वे में ले रहे थे, आपको हास्यप्रद स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, अब आप देखिएगा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किस प्रकार समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में आपको दिलाता है यश, मान और प्रतिष्ठा। बेहद सुंदर स्वरूप में यहाँ शुक्र महाराज पूरे 123 दिनों के लिए ये पहला शंखनाद कर रहे हैं कि ढैया हटने के पश्चात
अब आपके जीवन में खुशियां देने जा रही है दस्तक, और इसकी अनुभूति कर्क राशि के बहुत से लोग करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं बहुत से लोग, क्यों ना कह रहा हूं कि सभी कर्क राशि के लोग, क्योंकि ऐसे सभी कर्क राशि के लोगों को ये फल देखने को मिलेंगे ऐसा तो आपको सभी बता रहे हैं, किंतु हकीकत से अवगत कराना मेरा सदैव कर्म रहता है और ये मैं कभी नहीं चूकता। कर्क राशि वाले जातकों के लिए निश्चित रूप से शुक्र महाराज के 123 दिन बहुत यादगार सिद्ध होंगे, किंतु सभी के लिए नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि जिस ग्रह का फलादेश आप सुन रहे हो उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव में होना आवश्यक रहता है। ऐसे में आप थोड़ा सा कष्ट कीजिए। यहां मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूं, इस कुंडली में आप अपनी कुंडली खोलिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे एक बार अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। यह स्थिति यदि आपकी कुंडली में बनी हुई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप लिख कर रख लो, आपके जीवन में ये 123 दिन बहुत बड़ी राहत देने जा रहे हैं। यहां आपको कुंडली दिख रही है, अपने लग्न स्थान से इसे काउंट करेंगे। यदि आपकी कुंडली में लग्न स्थान से 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में शुक्र महाराज विराजित हैं, ये आपको शुभत्व फल नहीं दे पाएंगे। या फिर जहां आपकी कुंडली में नंबर 6 लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि शुक्र महाराज बने हुए हैं, ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर शुक्र महाराज अपना शुभत्व स्थिति को खो देते हैं और आपको शुभ फल नहीं दे पाते। वहीं दूसरी तरफ 6वें, 8वें, 12वें घर में और नीचस्थ अवस्था में यदि शुक्र महाराज आपकी कुंडली में नहीं बने हुए हैं, आपके लिए ये 123 दिन बेहद सुंदर स्वरूप में यादगार अवस्था को दर्शा कर देंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। एक छोटा सा उपाय और बताता हूं, आप इसे जो अवश्य रूप से फॉलो कीजिएगा, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। रोजाना आज से ही, जब भी आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आज से ही एक माला रोजाना ओम शुक्राय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है। जो स्थिति मैंने आपको कुंडली में दिखाई है, अगर ये आपकी कुंडली में इस स्थानों पर शुक्र महाराज नहीं है, कुंडली के कारकत्व अवस्था में बने हुए हैं, आप एक डायमंड भी पहन सकते हैं, किंतु मैं आपको रिकमेंड करूंगा डायमंड ऐसे ही धारण मत कीजिएगा। किसी अच्छे विद्वान से कंसल्ट कर कर आपको स्टोन धारण करना होता है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डायमंड धारण नहीं भी करते हैं तो ओम शुक्राय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना, डीओ परफ्यूम का यूज करना, साफ सुथरी गतिविधि का प्रयोजन बनाना, और इसी के साथ में नहाने के पानी में 1 चम्मच कच्चा दूध या गुलाब जल डालकर स्नान करना प्रारंभ कीजिए। ये पहला शंखनाद 2025 का कर्क राशि वाले जातकों के लिए होने जा रहा है, जहां से 2.5 वर्षों में जितने फाइनेंशियल गड्ढे आपके लिए बने हैं, इनको पूरित करने का पहला जिम्मा शुक्र महाराज ले रहे हैं, और निश्चित रूप से ये बड़े परिवर्तन 123 दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।